ये मिड 11th सेंचुरी की स्टोरी है। नॉर्थ इंडिया से एक भक्त थे रघुवर दास, जो है भगवान भगवान रामचंद्र के बहुत अच्छे भक्त थे। और उस समय राजा अनंग भीमदेव उत्कल में जो है उड़ीसा में राज्य करते थे। और जो है एक नया जगन्नाथ मंदिर हाल ही में बना था सुंदर उसका, तो ये आए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। और बताते हैं कि जो एक अग्नि होती है फायर ऑफ, उसी से जो है भगवान का कुकिंग होता है। तो वो अग्नि को प्रोटेक्ट करने के लिए इनको ये जो है रघुवर दास जी जब जलाए थे अग्नि होम, तो उसी अग्नि को इन्हीं को ड्यूटी दिया गया उसकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये सिंह द्वार के पास ही रहा करते थे। हम कहते हैं हाँ, एक बिग अम्ब्रेला, एक छतरी था, उसी में जो है ये रहा करते थे, हाँ, सिंह द्वार के पास। और सीताराम लक्ष्मण का जो है विग्रह था उसी छतरी के अम्ब्रेला के नीचे, और उसकी पूजा बड़े भक्ति प्रेम से किया करते थे। और जो वो आग थी उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे, जिससे किचन में जगन्नाथ जी का प्रसाद बनता था। कहते हैं भगवान जगन्नाथ जी को भी देखा करते थे, तो उनको जो है रामचंद्र के रूप में दर्शन दिया करते थे भगवान, धनुष तीर दिखा दर्शन देते थे। कभी कभी हनुमान विभीषण को भी देखते थे सेवा करते हुए, हाँ, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत फेमस हो गए थे पुरी में, हाँ, और पूरा जीवन जो है पुरी में भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में लगा दिया। तो अब समय आ गया था, उन्होंने अब जो है डिसाइड कर लिया था, शरीर वृद्ध हो चुका था कि अब जो है शरीर छोड़ने का टाइम आ गया है। तो इसी भाव से तो उनके मन में एक विचार आया कि जो है शरीर छोड़ने से पहले कुछ विशेष इच्छा हुई भगवान की सेवा करने की, जगन्नाथ जी की। हाँ, तो बोला आज मैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए एक मुख पद्म, एक बहुत सुंदर जो है, हाँ, बनाना लीव्स और लिखा है स्पॉन्ज वुड से एक सुंदर डेकोरेशन बनाएंगे जिससे उनके श्रृंगार किया जाए, भगवान का जो रूप है उसका श्रृंगार किया जाए। तो उसने जो है और जो आग थी उसके पास, उससे उसने बहुत सुंदर परमान्न जो है स्वीट राइस जो घी में बनता है जगन्नाथ जी के लिए स्पेशल, तो वो बनाया और मंदिर ले आया। पुजारियों से बोला ये पद्म मुखा जो ये करके मेरा डेकोरेशन है उसको आप भगवान को पहना दीजिए, और ये जो खीर है इसको भगवान को खिला दीजिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में तो कोई भी चीज़ बाहर का ऑफ़र नहीं हो सकता है, सब तो अंदर किचन में बनना चाहिए, और ये बाहर से लेके आया था। बोला नॉट अलाउड, नहीं दे सकते हैं। तो बड़ा दुखी हुआ भक्त, हाँ, और अंतिम ऑफरिंग देने आया था एक्चुअली देखा जाए तो, हाँ, डिसअपॉइंटेड था, वहीं रख दिया था टेंपल के मुख, जो स्वीट राइस और भगवान का जो डेकोरेशन था वहीं रख के अपना छतरी के नीचे जाके भगवान पे ध्यान करने लग गया। पुजारी जो है अपना इवनिंग का जो शाम का जो आरती वारती ये सब करके जब भगवान को रात में रेस्ट कराते हैं, आप सबको पता होना चाहिए बड़ा श्रृंगार वेश होता है हर दिन रात में भगवान का 11-12 बजे 1 बजे, जब भगवान की मर्जी, सोने से पहले भगवान का एक स्पेशल लोग भीड़ लगता है, दर्शन करके फिर मंदिर बंद हो जाता है जगन्नाथ जी का। तो सब दर्शन का इंतज़ार कर रहे थे कि दर्शन हो फिर अपने घर जाएं हम। हाँ, पुजारी जो है भगवान को सजा रहे थे, बार बार उनको जो है पगड़ी पहना रहे थे, पगड़ी गिर जाए। हाँ, पगड़ी कोई बहुत तरीके निकाले, पगड़ी को जो है आज फंसाने के लिए, रोकने के लिए रुकी नहीं रही पगड़ी। बोला अरे कुछ गड़बड़ हो गया क्या, आज भगवान पगड़ी क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं? हाँ, आज उनको कुछ और पहनना था तो पगड़ी क्यों स्वीकार करेंगे? तो बोला सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो जो पुजारी था थक गया था, हेड पुजारी जो वहाँ था वो थोड़ा स्लीपिंग फील कर रहा था, उसको जो है तुरंत नींद आ गई, हल्का सा नैप हेड पुजारी।
और उसको भगवान जो आए बोले दर्शन दिए स्वप्न में। मतलब रघुवर जो है ना मेरा बहुत बड़ा भक्त है। हाँ, सोचो आपका नाम लेके भगवान कभी बोलें किसी को कि जो है बहुत बड़ा भक्त है। हाँ, कितना बड़ी अच्छी बात है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, ये स्वप्न ही रह जाता है। हाँ, तो रघुवर इज़ वन ऑफ माई ग्रेट डिवोटीज। बहुत प्रेम से जो है इसने मेरे लिए ये जो है मुख पद्म और जो है स्वीट राइस बनाया है, और तुम लोगों ने मना कर दिया है। हाँ, अब ये बोलकर कि ये ट्रेडिशन नहीं है, परंपरा नहीं है। हाँ, भगवान क्या बोलते हैं? बोलते हैं जब ये मेरे भक्तों की बात आ जाती है ना, तो मैं ट्रेडिशन कुछ नहीं फॉलो करता हूँ, परंपरा नहीं फॉलो करता हूँ। मुझे मुख पद्म चाहिए, वो जो श्रृंगार है वो मुझे चाहिए, और वो जो स्वीट राइस है वो चाहिए। नहीं तो फिर मैं आज बड़ा श्रृंगार वेश कुछ नहीं कंप्लीट होने वाला है, कोई दर्शन वर्शन नहीं होगा आज। तो भगवान का डायरेक्ट ऑर्डर मिल जाए तो आप ट्रेडिशन का क्या करोगे? तो पुजारी जो है तुरंत रघुवर के पास गए, हाँ, जो है, और बोला कि जो है, मैं ध्यान में था भगवान के, बोला कि भगवान ने आदेश दिया है, हाँ, जल्दी से दो, सब भगवान को ऑफ़र करना है। और जैसे ही भगवान को उससे श्रृंगार किया गया, स्वीट राइस खिलाया गया, हाँ, देखे पुजारी लोग कि फटाफट सब पगड़ी वगड़ी लग गई, हाँ, बड़ा श्रृंगार वेश कंप्लीट हो गया, और सब ने बड़ा सुंदर दर्शन किया, अपने खुशी खुशी घर वापस गए। रघुवर दास दर्शन के लिए नहीं गए थे उस दिन, वहीं बैठकर अपने छत्र छाते के नीचे भगवान को दर्शन कर रहे थे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, जो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। हाँ, और बड़े सुंदर से उसने देखा कि भगवान कैसे स्वीट राइस खा रहे हैं। हाँ, और सिंह द्वार से वहीं से देख रहा था, आँखों से अश्रु निकल आए देखते देखते। हाँ, और भगवान को जो है हाथ जोड़कर सुंदर तरीके से प्रणाम किया, और इस तरह से उसने अपना शरीर भगवान के दर्शन करते करते छोड़ दिया। बताते हैं उन रघुवर दास के जो उन्हीं की मेमोरी में आज भी सिंह द्वार जो है वहाँ पर उनके लिए मठ बनाया गया। और उस मठ का नाम रखा गया बड़ा छाता मठ। बड़ा छाता, वहीं बैठते थे वो, तो बड़ा छाता मठ करके बनाया गया। वहाँ सीताराम का जो है विग्रह का पूजा होता है। आज भी जो कुकिंग के लिए जो आग की ज़रूरत होती है यहीं से जाता है। और बताते हैं वेंसडे सैटरडे जो अमावस्या माघ अमावस्या में जो जनवरी फरवरी में आता है, तो उस समय आज भी उसी तिथि में मुख पद्म जो है भगवान को अर्पण किया जाता है। उस श्रृंगार आज भी जगन्नाथ जी को दिया जाता है, उस स्पेशल दर्शन। और ये उन्हीं रघुवर दास की परंपरा में। और स्वीट राइस भी ऑफ़र किया जाता है जगन्नाथ जी को। तो आपको पता होना चाहिए जगन्नाथ जी जो है, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी की बहुत लीलाएं हैं, और हर बार ऐसा होता है कि भगवान अपने किसी स्पेशल भक्त के लिए, अगर किसी भक्त ने कुछ ऑफरिंग किया है तो उसको अपने मेनू में ऐड कर लेते हैं वो। कोई खिचड़ी अगर खिला के, भगवान को खिचड़ी नॉर्मली खाते नहीं, भगवान खिचड़ी खाने चले गए किसी का, तो उस खिचड़ी को आज से बोला आप कर्मा बाई का खिचड़ी ना, कर्मा बाई का खिचड़ी था ना, तो बोला आज से जो है ये भगवान को अर्पण होगा, नहीं तो भगवान बाहर जाएंगे खाने के लिए, तो इसलिए घर में ही मेनू दे दो, नहीं तो बाहर भाग जाएंगे तो फिर दिक्कत होगा। हाँ, इसे भगवान को जो है एक भक्त जो है गीत गोविंद गाते थे, तो गीत गोविंद जो है सुनने के लिए बाहर चले जाते थे, तो बोले अब आज से यहीं पर गाओ मंदिर में आके। तो इस तरह भगवान का मेनू ऐड होता जाता है। क्या उनके जो है ऐसे ही जो है ये श्रृंगार भी ऐड हो गया भगवान के जो है, और वो स्वीट राइस जो बनाया था स्पेशल वो भी ऐड हो गया भगवान के मेनू में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ऐसे भगवान के मेनू में बहुत कुछ ऐड हुआ, तो वो सब हम सुनते रहेंगे, कल भी थोड़ा सा लीलाएं सुनेंगे। तो एक ख़ास है जगन्नाथ जी का जो है लीलाएं, इससे हम सबको जो है विश्वास हो जाना चाहिए कि भक्ति जब आप करते हैं
तो भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जब गुरु परंपरा का पालन करते हैं, हाँ, गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हैं, तो आप रेस्ट अश्योर रहिए कि आपकी हर चीज़ों को भगवान स्वीकार कर रहे हैं। डाउट नहीं रखना चाहिए हमें। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, जब आप सब जो है शुद्ध हो जाएंगे और एक दिन आपके साथ भी भगवान जगन्नाथ जी ऐसे रेसिप्रोकेशन करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान तो तैयार हैं अपनी तरफ से, हम जो है तैयार नहीं हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है हम सब जो है बस भगवान के सामने रख देते हैं, भगवान ग्रहण नहीं कर रहे हैं भोजन। हम भगवान को प्रार्थना करते, भगवान सुनते नहीं हैं। हाँ, अरे भगवान सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। आप जो है अभी तैयार नहीं हो, समझ नहीं पा रहे हो भगवान का रेसिप्रोकेशन। और आप सबके साथ भगवान लीला कर रहे हैं, मतलब भगवान सबको जो है रेसिप्रोकेशन करते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई नहीं हम में से जो बोल दे कि नहीं हमारे साथ भगवान नहीं रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, सबके साथ। अगर आप सिंसियर हैं तो कृष्णा निश्चित रूप से आपके साथ रेसिप्रोकेट करेंगे, भावनाओं का आदान प्रदान करेंगे। इसलिए हमें जो है भगवान के पास कोई जो है आके अपनी हार्टफेल्ट प्रेयर्स करता नहीं है। जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अंदर कुछ है नहीं जो है हम जाके प्रार्थना करें ढंग से। इसलिए हम सबको हमेशा जो है कृतज्ञ रहना चाहिए, भगवान हमारे लिए इतना कर रहे हैं। और हम जो है ये जो पुजारी था वैसी प्रार्थना करना चाहिए, हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए। हम सब जो है इतना अच्छा सेवा मिल गया, अवसर मिल गया भगवान का नाम मिल गया है करने को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना तरह का भजन मिल गया है भगवान के लिए गाने के लिए। इतना वैष्णव भजन है, आप गा सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, हमें से जो है आके भगवान को ऑफ़र करना चाहिए। जब भी यहाँ आते हो तो कुछ प्रेयर्स, कुछ भगवान को देना चाहिए मन से, कुछ भी जो भी आ रहा है को ऑफ़र करना चाहिए। जगन्नाथ जी सब सुन रहे हैं। हाँ, और हमने देखा है कई भक्तों के साथ रेसिप्रोकेशन भी होता है। तो इसलिए ये सब जो लीलाएं हुई हमने सुना, ये आपके साथ भी हो सकता है, बशर्ते आप जो है विश्वास के साथ सेवा करो। इनको जो है दारू, इनको लकड़ी जो है दारू जो बोलते हैं, दारू ब्रह्म, लकड़ी के भगवान मत समझो, ये साक्षात परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भवान। ठीक है ना? तो या इट्स अ मैटर ऑफ चेंजिंग योर कॉन्शियसनेस। ठीक है, सही दृष्टिकोण से अगर सेवा करोगे तो बहुत लाभ प्राप्त करोगे। हाँ, हम सोचते नहीं मेरे लिए इतनी सेवा क्यों है। अरे अगर तुम उसको सही भाव से करोगे ना, वही सेवा तुम्हारे लिए डोर खोलेगा भगवान की कृपा प्राप्त करने का। ठीक है, इसलिए जो भी भक्त जुड़े हैं बढ़िया से भाव से सेवा करिए, भगवान आपसे निश्चित रूप से जो है आपको जो है कृपा करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल।